नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय राघव और मेरे अपने यूट्यूब चैनल अजय राघव अब्रॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी लोग यूरोप आने की तैयारी में है वो अपनी तैयारी में लगे रहे होंगे। सब लोग यूट्यूब पर लगे हुए होंगे सर्च करने में, किस एजेंट के पास जाएं, कौन सी जॉब सर्च करें, कौन सी कंट्री अच्छी है, क्रोएशिया में क्या दिक्कतें हैं, यूरोप माल्टा में क्या दिक्कतें हैं, पोलैंड में क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ें लोग सर्च करते ही हैं। बहरहाल, मैं आज की वीडियो जो बनाने वाला हूँ तो मैं मुझसे खुद से रिलेटेड एक अपडेट है। एक्चुअल में चलो सायरन बोल रहे हैं किसी चीज़ का, ये होगा कुछ, लीव इट। तो आप लोगों के लिए एक अपडेट है मेरी तरफ से। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि जब से मैं पोलैंड आया हूँ और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पर, जो सब कॉन्टिनेंट कह रहा हूँ, जो शेनिगन जोन के लोग हैं उनको मैं, मेरी फ़िलहाल सबको फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है। कुछ कंपनीज़ में क्या होता है कि वर्क परमिट से पहले ज्वाइनिंग नहीं होती, तो कुछ कंपनी कहती है पहले वर्क परमिट ही आपका अप्लाई हो तब हम ज्वाइनिंग करेंगे, उसमें चार्जेस जाते हैं। अदरवाइज़ इंस्टेंटली जॉब अगर किसी को चाहिए तो मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता हूँ। जो शेनिगन जोन का बंदा है, जो भी शेनिगन जोन में काम करता है, और मैं करवा भी रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की जॉब लग चुकी है और भी लोग आ रहे हैं, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब लगेगी। फ़िलहाल अपडेट आप लोगों के लिए ये है क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका मेरे पास से मैसेजेस आते हैं कि सर हम अपनी फ़ाइल लगवाना चाहते हैं लेकिन आपके थ्रू लगवाना चाहते हैं, आप कब काम स्टार्ट करोगे? इंडिया से लोगों को बुलाने के लिए या सब कॉन्टिनेंट में जो लोग काम करते हैं वहाँ से लोगों को बुलाने के लिए, लाइक सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, यहाँ से ख़ास तौर पर क्वेरीज आती हैं लोगों को मेरे पास में। तो उन लोगों के लिए अपडेट्स है मेरे पास में। अपडेट ये है कि हम काम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं पोलैंड का। जो भी सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं उनके लिए हमारे पास में जॉब्स हैं, वर्क परमिट भी हम उनका अप्लाई करवाएंगे, और क्या जॉब की कैटेगरी रहेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ख़ास तौर पर जो गल्फ़ कंट्रीज़ के लोग हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के बहुत लोग इधर आना चाहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, एक ब्राइट फ्यूचर है यूरोप में कंपैरिजन गल्फ़ कंट्रीज़ की, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ में आप 5 साल गुजार दो, 10 साल गुजार दो, जहाँ थे वहीं रहते हो। इनकम की बात नहीं कर रहा मैं। आप अभी कभी सोचो कि यार मैं अपनी फैमिली को लाऊं इधर, तो बुला नहीं सकते, ठीक है। आप परमानेंट सिटीजन उस कंट्री के नहीं बन सकते, किसी भी गल्फ़ कंट्री के। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से गल्फ़ में काम करने वाले लोगों का रुझान इसकी तरफ, इधर की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जो आदमी एक बार घर से बाहर निकल जाता है फिर वापस उसकी कंट्री में सेटअप नहीं हो पाता। तो दोस्तों हमारे पास में जॉब्स हैं, ठीक है। जो भी लोग पोलैंड आना चाहते हैं अदर कंट्रीज से, इंडिया से कोई आना चाहता है, नेपाल से जो आना चाहता है, हम सबके वर्क परमिट अप्लाई करने वाले हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में जो भी लोग पोलैंड आना चाहता है और जो हमसे फ़ाइल लगवाना चाहता है, उसके लिए हम काम करवाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास में जो जॉब्स की कैटेगरी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हमारे पास में जॉब्स की कैटेगरी है वेयरहाउस, फैक्ट्री वर्कर्स और एग्रीकल्चर। ये 3 कैटेगरी की जॉब्स मेरे पास में है। बहरहाल स्किल्ड वर्कर की मेरे पास में जॉब्स नहीं है, ठीक है। स्किल्ड वर्कर्स जैसे प्लम्बर हो गया, स्टील फिक्सर हो गया, कारपेंटर हो गया, शटरिंग कारपेंटर्स हो गया, वेल्डर्स हो गया, इनकी जॉब्स मेरे पास में फ़िलहाल तो नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल मेरे पास में उन लोगों की जॉब्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं और इंग्लिश में इंटरव्यू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आने के बाद में वो इंग्लिश फेस कर सकते हैं थोड़ी बहुत। और ज़ाहिर सी बात है, जो लोग गल्फ़ में काम करते हैं वो तो उनका तो इंग्लिश में ठीक ठाक होता है, नहीं भी आती है तो उन लोगों ने वो चीज़ फेस कर रखी होती है, किसी की बात समझना और अपनी बात समझाना, उनके साथ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं इंग्लिश में, क्योंकि ऐसा है ना सर, यहाँ पर आप आते हैं खासतौर पर वेयर हाउसेज़ की जॉब्स में, तो आपका जो कोऑर्डिनेटर होता है और जो आपका बॉस होता है वो आपको इंग्लिश में ही इंस्ट्रक्शन देगा, क्योंकि आप पॉलिश तो सीख नहीं सकते। तो अनस्किल्ड जॉब्स मेरे पास में ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए मेरे पास जॉब्स की भरमार है यहाँ पर, ठीक है। जो भी लोग कहीं से भी आना चाहता है, दुबई, कतर, बहरीन, कहीं से भी कोई आना चाहता है और वो वर्क परमिट अप्लाई करना चाहता है, हम उसका वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। जॉब कैटेगरी मैंने आपको बता दी है, वेयर हाउस, फैक्ट्री वर्कर्स, एग्रीकल्चर। इन तीनों में आपको किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आओगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग यहाँ पर होती है 10 दिन की, 5 दिन की, 8 दिन की ट्रेनिंग होती है। स्कैनर से काम होता है वेयर हाउस में, स्कैनर की भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जो स्कैनर होता है वो कई सारी लैंग्वेजेस में होता है,
इंग्लिश वर्जन भी उसमें होता है, पॉलिश लैंग्वेज भी होती है, स्पेनिश लैंग्वेज भी होती है और इंग्लिश वर्जन भी उसमें होता है। एटलीस्ट इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि कुछ लिखा हुआ है तो पढ़ लें और कुछ लिख दें, क्योंकि कभी कुछ एरर्स आते हैं और कुछ पार्ट्स उसमें एक्स्ट्रा निकल आता है तो हमें एक रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है। रिपोर्ट का मतलब यह है 2-4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। लेकिन हर मतलब फॉर्म भरने का मतलब लोग डर जाते हैं, खासतौर पर इंडिया में लोग डर जाते हैं कि फॉर्म में पता नहीं क्या क्या भरा जाएगा, क्योंकि हम लोग को फॉर्म भरने की आदत है। खैर छोड़ते हैं उस बात को। तो इनकी मेरे पास में जॉब्स हैं, इसमें किसी आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई काम की ज़रूरत नहीं है। कोई फ्रेशर भी होगा तो बंदा चल जाएगा और जो एक्सपीरियंस होगा तो वो तो बंदा चली जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ऑप्शन उनके पास में ये भी है, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो एग्रीकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं मेरे पास, और जो लोग ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं वो वेयर हाउस में अप्लाई कर सकते हैं। हम 1 साल का वर्क परमिट भी इशू करवाते हैं, 3 साल का वर्क परमिट भी इशू करवाते हैं। बहरहाल ये जॉब्स कैटेगरीज मेरे पास में है और इस महीने के लास्ट तक, शायद इस महीने के लास्ट तक मेरा क्रोशिया का भी काम स्टार्ट हो जाएगा। क्रोशिया के लिए भी हम जॉब अवेलेबल करवा के देंगे आपको। क्रोशिया में जो मेरी आने वाली जॉब्स होंगी वो फूड डिलीवरी और क्लीनर, इन 2 कैटेगरी के जॉब्स में भी हो सकती हैं। फूड डिलीवरी तो होगी। तो नेक्स्ट मंथ से क्रोशिया का भी हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल पोलैंड जो लोग आना चाहते हैं, जो भी चार्जेस वगैरह हैं मैं उनको मैसेज में बता दूंगा। जो भी लोग आने के इच्छुक हैं या वर्क परमिट अप्लाई करने के इच्छुक हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट डालूंगा वो अपने इंस्टाग्राम पर ही डालूंगा। तो दोस्तों जो लोग भी यूरोप का सपना अपनी आंखों में लेकर के बैठे हुए हैं वो ट्राई करते रहें। ऐसा नहीं है कि देखिए फ्रॉड एजेंट भी होते हैं, मेरे पास अक्सर कॉल्स आती रहती हैं और आजकल तो ऐसी कॉल्स आ रही हैं जो बड़े बड़े नामी बंदे हैं ना वो भी लोग फ्रॉड करने लगे हैं। ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बड़े बड़े नाम जिस पर लोग मतलब ज़्यादा ट्रस्ट करते थे वो तक फ्रॉड करने लगे। खैर कोई बात नहीं, काम हम करते हैं, अप्लाई करते हैं तो हर तरीके की सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती है। तो बहरहाल मेरे पास में जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास में रिक्वायरमेंट है वेयर हाउस वर्कर्स की, फैक्ट्री वर्कर्स की और एग्रीकल्चर वर्कर्स की। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं एग्रीकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का पढ़ाई लिखाई भी आती है तो उसमें चल जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। तो ये जॉब कैटेगरी है। वर्क परमिट हम आपका अप्लाई करेंगे, वीएफएस अपॉइंटमेंट भी हम आपको दिलवाएंगे। इंडिया से खासतौर पर वीएफएस अपॉइंटमेंट की दिक्कत रहती है, ये सभी लोगों के मन में बात आएगी। जैसे मैं आपको पोलैंड का जैसे जिक्र चलता है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इंडिया से खासतौर पर, गल्फ में तो अपॉइंटमेंट मिल जाती है लेकिन इंडिया से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। इंडिया में अपॉइंटमेंट का इशू है, ठीक है, लेकिन हम वहाँ से भी काम करवाएंगे। अपॉइंटमेंट्स के हमारे पास में अरेंजमेंट है, क्योंकि इतना लंबा अगर मैंने टाइम लिया है जॉब्स इशू करने के लिए तो फिर कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। जो हमारी प्लानिंग है वो लगभग हो चुकी है हर तरीके की। तो दोस्तों यूरोपियन कंट्री में आप आइए, शेंगन कंट्री में आइए, पोलैंड में आइए, क्रोएशिया में आइए, माल्टा में आइए, कहीं पर भी आइए। बहुत ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पर, एक अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। लगे रहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे करवाइए, जो भी आपको ट्रस्ट आता है उससे करवाइए। ट्रस्ट आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, रिस्क कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, ये बात सुन लीजिए। ट्रस्ट आपको किसी ना किसी के ऊपर करना पड़ेगा, रिस्क कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ेगा, जो भी है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा फ्यूचर है, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। जो मुझे ख़ास तौर पर पसंद आता है कि कल्चर बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सिर्फ आप कैसे हैं, हाय हेलो, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर भी आपकी हेल्प कर देगा, इतने अच्छे लोग हैं। लेकिन बहुत अच्छा फ्यूचर है यहाँ पर आकर। तो बहरहाल जॉब्स की बात चल रही है, जो ख़ास तौर पर जो लोग गल्फ़ में हैं उसके लिए हम ख़ास तौर पर ये कहना चाहते हैं, उनके लिए खास तौर पर जॉब्स है, उनका प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। जो लोग गल्फ कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं उनका 6 से 8 महीने में भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं भाई, वो 1 साल का टाइम मान करके चलें। देखिए मैं झूठ बोलने की इसमें कोई बात नहीं है, मैं आपसे कहूँ 6 महीने में हो जाएगा और 8 महीने में हो जाएगा। 1 से 3 महीने में वर्क परमिट मैं आपके हाथ में दे दूँगा यहाँ का, ठीक है। इंडिया से भी और जो गल्फ़ में है वो भी हो सकता है 1.5 महीने में, 2 महीने में दे दूँ। लेकिन जो लोग गल्फ में है उसका भी वर्क परमिट बहुत जल्दी इशू हो जाएगा और जो इंडिया में उनका ही वर्क परमिट बहुत जल्दी इशू हो जाएगा। लेकिन इंडिया से टाइम लगभग 1 साल के आसपास लग जाएगा। गल्फ में टाइम नहीं लगने वाला, गल्फ में 6 से 8 महीने में हो जाएगा, ठीक है। गल्फ का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो खासतौर पर गल्फ में जो लोग पोलैंड आना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में लगभग ज़्यादातर कैटेगरीज के जॉब्स हैं हमारे पास में। आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद अगर कोई स्किल में भी है, स्किल में भी जब तक मेरे पास हो सकता है जॉब्स आ जाए, लेकिन इस कैटेगरी में मेरे पास में जॉब्स हैं। और पे स्केल का जहाँ तक बताऊँ, पे स्केल यहाँ का आपको पता ही है 24 ज़लोटी है। हाँ, पे स्केल में बतानी भूल गया, सॉरी। पे स्केल में आपको बताता हूँ, जो हमारे पास में वेयर हाउस वर्कर की जॉब्स हैं उसमें 24 ज़लोटी पर आवर आपकी सैलरी रहेगी। 10 से 12 घंटे का उसमें काम है।
स्कैनर से काम होता है, ठीक है। स्कैनर की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, एकोमोडेशन कंपनी आपको प्रोवाइड करवा के देगी, लेकिन वो चार्जेबल होगा, ठीक है। 500 ज़लोटी उसका चार्ज आता है, इंडियन मान लीजिए आप लगभग 10,000 रुपये। खाना आपका खुद का होगा। पोलैंड में सब जगह खाना और एकोमोडेशन आपका होता है। सिर्फ क्रोएशिया ही एक ऐसी कंट्री है जो आपको खाना और रहना प्रोवाइड करवाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हालांकि उसमें भी ऐसा होने लगा है, कोई कंपनी खाना प्रोवाइड कर देती है तो रूम का रेंट नहीं देती है, ये सब कुछ होने लगा है। बहरहाल यहाँ पर कहीं नहीं होता, माल्टा में भी ऐसा नहीं होता, इधर भी नहीं होता, और 2-4 कंट्री हैं कहीं होता होगा तो होता होगा, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। तो रहना खाना आपका अपना होगा। 24 ज़लोटी पर आवर आपकी सैलरी पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर का वर्क है। एग्रीकल्चर में देखिए, एग्रीकल्चर में जो यहाँ पर काम होते हैं वो लगभग यही होता है, टमाटर तोड़ना और एस्परागस की एक खेती होती है, इतनी बड़ी बीन्स टाइप की होती है, उसको लगाना फिर उसको काटना, इस तरह की खेती होती है। कुकम्बर्स होते हैं खीरे की तरह, उनको तोड़ना, बस ये इसी तरह का काम होता है। जैसे अपने इंडिया में होता है वैसे एग्रीकल्चर का काम होता है। एग्रीकल्चर में जो इनकम है, एग्रीकल्चर में थोड़ा पे रेट थोड़ा कम है, लगभग 22 ज़लोटी पर आवर आपको मिलेगा, लेकिन उसमें सैलरी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। सैलरी आपकी इसलिए ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उसमें लगभग 12 घंटे काम होता ही होता है एग्रीकल्चर में। दूसरी बात, कोई छुट्टी एग्रीकल्चर में नहीं होती। संडे की ऑप्शनल छुट्टी होती है, आप संडे की छुट्टी लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ कंपनी की तरफ से कोई छुट्टी नहीं होती। तो एग्रीकल्चर में काम ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से सैलरी आपकी ज़्यादा हो जाती है। कुल मिलाकर के पोलैंड में आप जॉब करते हो तो लगभग, और 10 से 12 घंटे की अगर आप जॉब करते हो तो 1,20,000 के आसपास आप बहुत आराम से कमाओगे, बहुत आराम से। 1,20,000, 1,10,000 इतने तो बहुत आराम से कमाओगे 10-12 घंटे की जॉब करते हो। तो जो लोग भी पोलैंड आना चाहते हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और जो लोग मतलब इन कंट्री से आना चाहते हैं, क्रोएशिया, माल्टा, पोर्चुगल, जो लोग यहाँ से तो लगातार मेरे पास लोग आ ही रहे हैं, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब प्रोवाइड करवाऊँगा। सिर्फ वर्क परमिट के चार्जेस होंगे, क्योंकि लोग जो इमरजेंसी में जॉब्स निकलती हैं उसके लिए तो वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके आपको जॉब पर लगवा देते हैं। तो दोस्तों, इन जॉब से रिलेटेड आपके पास में कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है मेरे मैसेज का रिप्लाई लेट आए, लेकिन रिप्लाई आपको आएगा। और आप कोशिश करें मैसेज से अच्छा अगर वॉइस नोट छोड़ दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैसेज पढ़ने में हमें टाइम लग जाता है, उस पर फोकस करना पड़ता है, टाइप करने में भी हमें टाइम लग जाता है। वॉइस का ये है, वॉइस हम टच करते हैं, कान पर रखते हैं, बात हमें समझ में आती है, एकदम बोल देते हैं। तो वॉइस नोट भेजें। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है आप वॉइस में डाल दीजिए। मेरा नंबर मैंने स्क्रीन पर चला ही रखा है, ये मेरा नंबर है, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करें। मैं जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन डालूंगा वो इंस्टाग्राम पर ही डालूंगा। और बहरहाल जो यहाँ पर शनिगंज जोन में है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास में आती ही रहती हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है, ठीक है। जो भी क्रोएशिया में कोई बंदा है उसको कंपनी ने निकाल दिया है या उसको जॉब नहीं लग रही है, कोई दिक्कत आ रही है, मैं उसको इमरजेंसी में यहाँ पर जॉब ज्वाइन करवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। उसको एक पैसा देना नहीं पड़ेगा। एक और एग्रीकल्चर में फ़िलहाल वैकेंसी है, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है। एकोमोडेशन का भी उसमें कोई चार्ज नहीं है, सैलरी भी उसमें ठीक ठाक है, लगभग 18-20 ज़लोटी है। एक टाइम का खाना भी उसमें है। मौजूदा समय में अगर कोई इधर आना चाहता है पोलैंड में, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ये जॉब्स हमारे पास में। और उसके अलावा ये वेयर हाउस वगैरह की जॉब्स तो मेरे पास में टाइम टू टाइम आती रहती हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, अनस्किल्ड वर्कर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है अनस्किल्ड वर्कर्स के साथ में। अनस्किल्ड वर्कर्स की मेरे पास में सारी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। जो भी अनस्किल्ड वर्कर हैं वो मेरे पास में अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कर्स के लिए बहरहाल मेरे पास में कोई जॉब्स नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके की। आने वाले समय में होगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन जितने भी अनस्किल्ड वर्कर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आराम से आंखें बंद करके अप्लाई कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस होगा वो मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो भी रिप्लाई होगा और जो भी हमारी टर्म्स और कंडीशन होंगी, जो भी हमारे चार्जेस वगैरह होंगे, वो सब मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी बता दूंगा, व्हाट्सएप पर भी बता दूंगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। पोलैंड एक जॉब्स का हब है। आसपास की कंट्रीज़ में जितनी जॉब्स पोलैंड में होती हैं उतनी जॉब्स कहीं नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। और जो भी लोग घर से बाहर निकलकर गल्फ़ कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में आते हैं, तो सर प्लीज़, इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ बनी बनाई नहीं मिलती। स्ट्रगल, हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई उसकी स्ट्रगल की कहानी ज़रूर होगी। तो स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं मानता हूँ लोगों ने इंडिया में हार्ड वर्क नहीं कर रखा होता, और यहाँ पर हार्ड वर्क करते हैं तो उनको दिक्कत आती है, लेकिन बी पॉजिटिव, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।